जय हिंद, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम एक बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्लड। हिंदी में इसको रक्त कहते हैं, उर्दू में इसको लहू कहते हैं और कहीं कहीं इसको खून भी कहा जाता है। देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कोलाइड है ये, क्योंकि खून हमारे शरीर में रहेगा तभी हम कुछ कार्य कर पाएंगे। देखिए, खून क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब होता है कि जैसे आप चाय बनाते हैं तो जब उसको छानते हैं तो चाय पत्ती और चीनी मिलकर के जब एक कोलाइड बनता है, जो पूरा छानने पर चाय पत्ती बाहर निकल जाती है और चाय नीचे निकल जाती है। उसी प्रकार से जो खून होता है, खून को छानने पर उसके कुछ कण ऊपर रह जाते हैं, हालांकि पूरा हिस्सा खून का जो होता है वो नीचे नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कोलाइड क्या है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है जो छानने पर कुछ कण ऊपर रह जाते हैं, कुछ कण नीचे चले जाते हैं। ये एक संयोजी ऊतक क्यों है? संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि ये शरीर को जोड़ करके रखता है। मान लीजिए, शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हमारा बेसिकली ब्लड ही हमारे खून का नियंत्रण करता है। आपके शरीर में खून का जो होता है, जैसे हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप कर देना। रक्त को जब पंप करता है तो हमारे पूरे शरीर में खून को फेंकता कौन है? हार्ट फेंकता है। हार्ट के पास जैसे खून आता है तो 120 की रफ्तार से फेंक देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है 120/80। 120 होता है कि जैसे ब्लड के पास रक्त जो होता है हृदय के पास आता है तो हृदय उसको हचाक से धकेल देता है 120 की स्पीड से। और वापस आने की कंडीशन क्या है? वापस आता है वो 80 की स्पीड से वो वापस आता है। ठीक है, तो रक्तचाप कितना होता है आपका? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80 होता है उसका वापस आने का। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। बेसिकली देखा जाए तो मेल में खून कितना होता है? 5.5 लीटर, 5 से 5.5 6 तक भी हो जाता है, लेकिन महिलाओं में यही खून आधा लीटर संख्या कम होती है। जैसे कुछ व्यक्ति बता रहे हैं कि महिलाओं में खून की संख्या कम इसलिए होती है क्योंकि वो पुरुष का खून चूसती हैं, लेकिन ये देखिए, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, कम हो सकता है, ये कारण नहीं है कि वो पुरुषों का खून चूसने के लिए उनमें आधा लीटर कम हो। इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। खून का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में ही होता है, क्योंकि जो बच्चा होता है, आपने देखा नवजात शिशु का बोन मैरो में, उसका निर्माण बोन मैरो में नहीं होता है। ब्लड बैंक क्या होता है? स्प्लीन। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, हिंदी में इसको तो प्लिया या तिल्ली कहते हैं। कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त का काम क्या है? हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रण करना होता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हमारा रक्त होता है वो उसे नियंत्रण कर रखता है। जब आपको सर्दी लगती है, ये रक्त का काम है, शरीर के तापमान को नियंत्रण रखता है। देखिए, ब्लड के बारे में अब हम समझेंगे। देखिए, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है आपका 60% और ब्लड में कार्पल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 40% होती हैं। आपने देखा होगा फाइब्रोनोजेन, जो हम इसको पढ़ते हैं, अभी प्लाज्मा को इधर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फाइब्रोनोजेन जो होता है ऑर्थोप्रोथोम्बिन, ये काम करता है, रक्त को गाढ़ा करता है। ये जब इसमें नहीं मिले होंगे प्लाज्मा में तो ये कैसा हो जाएगा? एकदम से जैसा लगेगा कोई तरल पदार्थ हो। तो इनका काम क्या है? रक्त को क्या करते हैं? ये रक्त को गाढ़ा कर देते हैं। इसमें क्या होता है? सीरम होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी जो सिराएं हैं इसमें से खून, जब डॉक्टर आप किसी बीमारी का चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर इससे ब्लड निकाल लेता है। तो ब्लड, आपको पता होगा कि हमारी जो सिराएं होती हैं इसमें कैसा खून बहता है? खून इसमें बहता है आपका अशुद्ध खून बहता है। तो ब्लड के इसी खून से आपकी बीमारियों की जांच होती है। वो किसके द्वारा होती है? सीरम के द्वारा होती है। हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है सीरम, पीला इसका कलर होता है। रुधिर कणिकाओं यानी कार्पल्स की हमारे पूरे शरीर में प्रतिशत होता है, वो ब्लड का प्रतिशत होता है 40% यानी 40%। अब ये रुधिर कणिकाएं क्या होती है वो समझ लेते हैं। पहला होता है आरबीसी, जिसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब हम देखिए एक एक करके समझ लेते हैं इनका काम क्या होता है। पहले तो समझ लेते हैं आरबीसी होता क्या है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ये होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट तो आप जानते हैं, ये हमारे उनको क्या करती हैं? शक्ति प्रदान करती हैं। ये हमेशा किसमें? डेंगू में ये कुछ कम हो जाती है प्लेटें। आपने देखा होगा कि बीमारी होती है डेंगू जिसमें प्लेटें कम हो जाती है, फिर शरीर सही प्रकार से काम हमारा नहीं करता है। इसकी आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 10,000,
और प्लेटलेट की संख्या होती है 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख प्रत्येक मानव में ये प्लेटलेट की संख्या होती है। अगर हम जीवन काल की बात करें तो 120 दिन का जीवन काल होता है वो आपका आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 10 दिन का और प्लेटलेट का जीवन काल होता है वो 4 दिन का होता है। आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ गए होंगे। देखिए आरबीसी का जो कार्य होता है, आरबीसी का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। पहले तो हम समझ लेते हैं आरबीसी का आकार कैसा। आरबीसी का आकार जो गोल होता है, जो ऊंचाई पर जाने का और थोड़ा चपटा हो जाता है, और इसमें क्या काम होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक न होने के कारण इससे आप डीएनए की जानकारी आप आरबीसी से नहीं ले सकते हैं। बाकी हमारे थूक से हो सकता है, हमारे नाखून से हो सकता है, हमारे बालों से आप डीएनए की जांच कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है आप वो समझ लीजिए। ये हमारे शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, हमारे शरीर को क्या चुस्ती फुर्ती देता है। अगर आप में आरबीसी ठीक है तो आप अच्छे से काम करेंगे। जैसे छोटे बालक में देखा हो, हर मिनट पे इधर झटकता रहता है, उनमें आरबीसी की संख्या बहुत होती है 50 लाख, तो उन्हें चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करना होता है। बेसिकली इसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या होती है 10,000। इसका जीवन काल होता है 10 दिन। ये देखिए जब ये मर जाते हैं तो प्लाज्मा इसमें जिंदा रहता है, तो इसमें प्लाज्मा मिलकर पुनः ये जीवित हो जाते हैं। रोगों के लिए रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी नामक एक वायरस है। एंटीबॉडी क्या करता है हमारे शरीर में, जैसे हमारे रोग में शरीर में किसी ने एंटी जब मारता है उसकी पहचान कर लेता है एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या करता है, उसकी पहचान कर लेता है। मान लीजिए जैसे शरीर में कोरोना घुस गया, तो कोरोना घुस जाएगा। कोरोना जब उसकी जानकारी मिलेगा कि एंटीबॉडी कहेगा कि ये हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो, तो बीमारी को कहेगा हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो, क्योंकि उसके कहने से जब बीमारी नहीं रुकती है तब वो इनके साथ जाते हैं। लिम्फोसाइट अंकल क्या होते हैं, सोए रहते हैं। इनको मैसेज पहले से दिया जाता है कि जब भी आपको कोई जगाने आए, जब भी आपको एंटीबॉडी जगाने आए तो एकदम तैयार रहिएगा लड़ने के लिए। तो लिम्फोसाइट समझ जाते हैं कि एंटीबॉडी जब लिम्फोसाइट के पास जाता है तो लिम्फोसाइट समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है, तो लिम्फोसाइट वहाँ पे क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। बीमारी को देखते हैं कि बीमारी हमारी एरिया में एंट्री मारी। इसका आकार जो होता है वो टी के समान होता है। कैसा आकार होता है, टी के समान इसका आकार होता है। ये जाता है बीमारी को मार के, धड़ाधड़ मार के बीमारी को खत्म कर देता है। तो बीमारी को एक्चुअली में पहचान कौन करता है, एंटीबॉडी पहचान करता है, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। बीमारियों की पहचान कौन करता है, एंटीबॉडी आपकी बीमारियों की पहचान करता है। लिम्फोसाइट अंकल क्या करते हैं, उस बीमारी को मार देते हैं। उसके बाद ये जाते हैं मोनोसाइट चाचा के पास। मोनोसाइट चाचा कहते हैं कि चलिए उठिए, ये भी सोए रहते हैं। इनको कहते हैं उठिए, हमने बीमारी को मार दिया, बीमारी को खा लीजिए। तो ये खा पी करके क्या कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, अर्थात इसको डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। तो इनका आकार सबसे कैसा होता है, इसका आकार जो होता है मोनोसाइट अंकल का सबसे बड़ा आकार हो जाता है, क्योंकि ये बीमारियों का भक्षण करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब मान लीजिए शरीर में आपके शरीर में HIV प्रवेश कर गया, HIV प्रवेश कर गया। HIV जब प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी क्या करते हैं, देखते रहते हैं। एंटीबॉडी देखते हैं, जब ये लिम्फोसाइट के पास जाते हैं तो लिम्फोसाइट क्या करते हैं, आते हैं, लेकिन HIV इतना भयानक बीमारी होता है वो लिम्फोसाइट को यहीं पे मार के गिरा देता है। तो ये एंटीबॉडी जाते हैं, लिम्फोसाइट चाचा उठिए, चाचा पहले ही मर गए हैं, तो अब किसको उठाएगा। तो जब HIV इतनी खतरनाक बीमारी है, जब लिम्फोसाइट को ही मार देता है तो फिर क्या कर देते हैं, मानव वहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए हम याद समझते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट को हम टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इसका मतलब क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट ये हमारे शरीर में क्या करता है, शक्ति देता है। जैसे मान लीजिए किसी को जब डेंगू हो जाता है तो प्लेट आपकी खत्म हो जाती हैं, आपसे शरीर में कुछ काम नहीं होगा, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप गिरने लगेंगे। बेसिकली जब हमको जब डेंगू हुआ था तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी। तो जब ब्लड में होता है कुछ प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ब्लड में रक्त कैसे जमता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। आइए हम समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है।